नए साल पर नई टैक्सी से महंगाई का नया तूफान। बिजली, गैस, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। बच्चों का दूध और माचिसें भी महंगी होंगी। मोबाइल फोन कॉल्स पर इनकम टैक्स रेट 10 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। 850 सीसी से बड़ी कारों पर 17% सेल्स टैक्स आयद होगा। ब्रेड तैयार करने वाली बेकरियों, रेस्टोरेंट्स, फूड चीजेस और दुकानों पर भी 17% टैक्स की तजवीज़। होटलिंग भी महंगी। रेस्टोरेंट्स पर भी टैक्स 7.5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। पैकिंग में मौजूद डेयरी मसनूआत, मुर्गी के गोश्त और उससे बनी मसनूआत पर भी 17% टैक्स आयद। रोटी, नान, चपाती, शीरमाल बनाने वाले तंदूर बदस्तूर मुस्तस्ना रहेंगे। $360 अरब रुपए का मालियाती ज़िम्नी बिल 2021 कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की तकरीर के दौरान ऐवान में हंगामा, अपोजिशन का खूब शोर शराबा। अवाम दुश्मन बजट, इजाफी टैक्स और स्टेट बैंक की IMF को फरोख्त नामंजूर के नारे। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर खजाना की नशिस्त का घेराव किए रखा। नवीद कमर और शीर मजारी, खेलदास कोहिस्तानी और शौकत तरीन में सख्त जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से गैर हाजिर रहे। इजलास आज दोबारा होगा। साल 2021 को अलविदा कहने का दिन आ गया। पाकिस्तान में रवां साल का आखिरी सूरज तुलू। रूठे हुओं को मनाएं, गिले शिकवे मिटाएं, अच्छे वक्त को याद रखकर नए साल का आगाज करें। नए साल की खुशियां मनाएं मगर एहतियात के साथ। गूगल ने डूडल भी नए साल की मुनासिबत से तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के लिए मुफ्त सेहत पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस में हेल्थ कार्ड तकसीम की तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी को हुकूमत का मुजरिमाना और जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी और मुआशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी। सुकूत ढाका की तरह इस दिन को तारीख और आने वाली नस्लें पछतावे और स्याह दिन के तौर पर याद करेंगी। हुकूमत का मिनी बजट ना लाने का झूठ पूरी कौम ने देख लिया। टैक्सों से भरा मिनी बजट कौम के कपड़े उतार देगा। जिन अशिया पर माजी की हुकूमत ने कभी टैक्स नहीं लगाया, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF से मजीद $1 अरब लेने के लिए इमरान खान ने आम आदमी को दीवार से लगा दिया है। हम पहले दिन कह रहे थे इमरान खान की IMF डील मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। माचिस, बेकरी की अशिया और नौमौलूद बच्चों के दूध पर टैक्स बढ़ाकर सफाकियत की इंतहा कर दी गई। मोबाइल फोन महंगे, किताबों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। अब मुल्क में अंधेर नगरी का राज नहीं चलेगा। पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी सरेंडर करना 1971 के सरेंडर से ज्यादा खतरनाक है। स्टेट बैंक IMF के हवाले किया जा रहा है। ये दिन शर्मनाक दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये असम्बली पाकिस्तान के मुआशी सरेंडर करने के हवाले से याद रखी जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने के ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, IMF के पास कर्जों के लिए मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। जो मुल्क अपनी खुदमुख्तारी को सरेंडर करते हैं वो कॉलोनी बन जाते हैं। मुल्क को गैरों के हाथों गिरवी ना रखें। ऐवान में जो हुआ सारी कौम शर्मसार है। ये कहते हैं स्टेट बैंक को आज़ादी दी तो तबाही आ जाएगी। मौजूद घर बुलाते हैं और मोदी को वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। इनसे इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, जो अपने मेंबर्स को कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या कराएंगी। ये अपोजिशन सियासतदान खुद एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इनकी तकरीरें सुनना हम पर लाजिम है। दुनिया ने देखा कि कैसे हमने मुल्क की दिफा महफूज बनाया, मगर इनका लीडर तो कहता था कि टांगे काम की हैं। मिनी बजट के दौरान ऐवान में थप्पड़ की गूंज। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने पीपल्स पार्टी PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गजाला सैफी ने अपोजिशन की खवातीन को जंगली करार दे दिया। कहा, इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए, इस मुल्क में रहने और रुकने असम्बली बनने के काबिल नहीं।
शगुफ्ता जमानी बोली, शुरुआत गजाला सैफी ने की, हम एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने आकर बैनर फाड़ा और मुझे थप्पड़ मारा। तैयारी से थप्पड़ मारती तो ये उठ भी नहीं सकती थी। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। बताया जाए 2 अरब रुपए से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आ जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ट्रैक्टर, ज़राअत और पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगा रहे। कंप्यूटर, सिलाई मशीनें, आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी पर ड्यूटी बढ़ेगी। इस वक्त हमारा सेल्स टैक्स 3 ट्रिलियन का है। 70 अरब रुपए के टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थे। जिन अशिया पर छूट थी उस पर नजरसानी की जा रही। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद। M5 उज शरीफ से जलालपुर तक धुंध के बायस बंद। ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, लाहौर से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध। नए साल की आमद पर नौजवानों को इस बार खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। कराची में हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर कराची की मुतालिका SSPs को हिदायत। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह दोबारा 1% से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। एक ही रोज में 515 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 47,856 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रिकॉर्ड की गई। 633 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी सरेंडर करना 1971 के सरेंडर से ज्यादा खतरनाक है। स्टेट बैंक IMF के हवाले किया जा रहा है। ये दिन शर्मनाक दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये असम्बली पाकिस्तान के मुआशी सरेंडर करने के हवाले से याद रखी जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने के ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले IMF के पास कर्जों के लिए मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। जो मुल्क अपनी खुदमुख्तारी को सरेंडर करते हैं वो कॉलोनी बन जाते हैं। मुल्क को गैरों के हाथों गिरवी ना रखें। ऐवान में जो हुआ सारी कौम शर्मसार है। ये कहते हैं स्टेट बैंक को आजादी दी तो तबाही आ जाएगी। मौजूद घर बुलाते हैं और मोदी को वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। इनसे इतना ही कहूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा जो अपने मेंबर्स को कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या कराएंगी। ये अपोजिशन सियासतदान खुद एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इनकी तकरीरें सुनना हम पर लाजिम है। दुनिया ने देखा कि कैसे हमने मुल्क की दिफा महफूज बनाया, मगर इनका लीडर तो कहता था कि टांगे काम की हैं। मिनी बजट के दौरान ऐवान में थप्पड़ की गूंज। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने पीपल्स पार्टी PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गजाला सैफी ने ऑपोजिशन की खवातीन को जंगली करार दे दिया। कहा इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए, इस मुल्क में रहने और रुकने असेंबली बनने के काबिल नहीं। शगुफ्ता जमानी बोली, शुरुआत गजाला सैफी ने की, हम एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने आकर बैनर फाड़ा और मुझे थप्पड़ मारा। तैयारी से थप्पड़ मारती तो ये उठ भी नहीं सकती थी। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 54वें सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, डॉक्टर्स और हेल्थ के वर्कर्स हमारे हीरो हैं। सिपा सालार ने कोरोना वबा में फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने पर मेडिकल कम्युनिटी को सराहा। तकरीब में आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कामयाब ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। अंडर 19 एशिया कप सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को 147 रन का टारगेट दिया। जवाब में कौमी टीम 125 रन पर ही ढेर हो गई। फाइनल में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। भारत ने बांग्लादेश को 103 रन से पछाड़ दिया।